Hello students, this is class 7 subject science chapter number 4 heat. Heat means urja. Read all the questions and answers. Now, question number 1. Question number 1, state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. Answer 1. The similarities. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ द थर्मामीटर इज सेम। जिस सिद्धांत पे ये दोनों काम करते हैं वो सेम है। बोथ आर यूज टू मेज़र टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर को मापने के काम में आते हैं। बोथ हैव ए थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब एनक्लोजिंग ए फाइन यूनिफॉर्म बोर कैपिलरी ट्यूब, और दोनों में ही क्या है, बड़ा ही थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब से बने हुए दोनों के दोनों, और दोनों के अंदर छोटी सी बिल्कुल पतली सी एक नलिका जिसे हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट, मर्करी इज यूज्ड इन बोथ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। मर्करी दोनों में ही काम में आ सकती है। बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग्स, दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जिन पे हम लिखते हैं। डिफरेंसेस, laboratory thermometer is used to measure temperature of different objects in factories and laboratories, whereas clinical thermometer is used to measure the temperature of a human being only. laboratory thermometer हम विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर माप सकते हैं, और क्लिनिकल थर्मामीटर से हम बॉडी टेम्परेचर ही मापते हैं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर माइन्यूटली ऊपर नीचे होता है, तो हम इसको फ़ारेनहाइट में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, जनरली लेबोरेटरिकल थर्मामीटर हैज़ टेम्परेचर रेंज बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ टेम्परेचर रेंज इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली। Next, usually laboratory thermometer does not have any constrictions, whereas clinical thermometer has the small constrictions near the mercury bulb. Yes, it is constrictions. Next, कंस्ट्रिक्शंस मीन्स एक छोटा सा, जिसे हम किंक बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक पाया जाता है जिसे कंस्ट्रिक्शंस का नाम दिया गया है यहाँ पर, और लेबोरेटरिकल थर्मामीटर में नहीं होता ये। लेबोरेटरिकल थर्मामीटर हैज़ टू बी कीप्ड अपराइट वाइल टेकिंग द रीडिंग। जब भी हम लेबोरेटरिकल थर्मामीटर की रीडिंग लेते हैं तो उसको बिल्कुल सीधा पकड़ते हैं, वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर को हम हॉरिजेंटली पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट, these are the thermometers, some digital thermometers, clinical thermometers, and some are the laboratory thermometers, Celsius, Fahrenheit, see clearly. Next, question number 2, give two example each of conductors and insulators of heat. conductors जिनमें से हीट पास हो सकती है, इंसुलेटर्स जिनमें से हीट पास नहीं होती। तो जिनमें से हीट पास होती है कंडक्टर्स कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, और जिनमें से हीट पास नहीं होती इंसुलेटर्स वुड, वाटर एंड एयर। सी इन द फिगर आल्सो, कंडक्टर्स में स्टील है, आयरन है, और इंसुलेटर में रबड़ और वूल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन wearing just one thick piece of clothing. Answer is, the air gets trapped between two layers of warm clothes. Air act as insulator of heat. Heat का insulator होती है air. This layer prevents our body heat to escape in the surrounding. More layers of thin clothes will allow more air to get trapped, and as a result we will not feel cold. So wearing more layer of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. See in the figure, 3 layers of clothes, and the layers of clothes have air retain them, and that air act as insulator. It retain
heat the body and colder from the outsides. Next, क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द फिगर, फिगर की तरफ देखेंगे और इसमें बताएंगे कि कंडक्शन कहाँ हो रहा है, कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है और रेडिएशंस कहाँ हो रही हैं. सी इन द फिगर प्रॉपरली. कंडक्शन कहाँ होता है? इन द सॉलिड्स, कन्वेक्शन इन द लिक्विड्स एंड रेडिएशंस विदाउट मीडियम इट कैन ट्रैवल. हीट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम, दैट वन इज द रेडिएशंस. सनलाइट भी हमारे पास आती है, सन हीट हमारे पास आती है थ्रू वैक्यूम रेडिएशंस के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज ऑब्जर्व दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज बी पेंटेड वाइट. एक्सप्लेन. हम जो बाहर से हाउस को वाइट क्यों करते हैं ज़्यादातर, इसके बारे में आपको आंसर नंबर 7, इन प्लेस ऑफ हॉट climate it is advised that the outer wall of houses be painted white because white color reflect most of the heat. हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है वाइट कलर, और डार्क कलर हमेशा हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे खुद गर्म हो जाता है वो. तो इसलिए घर को ठंडा रखने के लिए अंदर से तो बाहर से उसको वाइट पेंट से ही पेंट करते हैं. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल थर्मामीटर. डिजिटल थर्मामीटर क्या है, आप जैसे कि देख चुके हैं फोटो में, अभी दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले. दीज आर द डिजिटल थर्मामीटर्स. द डिजिटल थर्मामीटर्स इज ए बैटरी ऑपरेटेड थर्मामीटर विद कनेक्टिंग measuring sensors and easy to read LCD display. It generates great accurate temperature readings. It is made of durable plastic material and suitable for all kinds of refrigerant equipment. Next question. Question number 2. Which type of precautions to be observed while using clinical thermometer? जब क्लिनिकल थर्मामीटर से ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर. फर्स्ट, thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. थर्मामीटर को जब भी हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद हमें उसे वाश यानी कि धो लेना चाहिए. नेक्स्ट, एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. पहले हम उसे ज़रूर देख लें कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है या नहीं. रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. साइट के बिल्कुल बराबर में, यानी कि बिल्कुल पैरेलल टू दैट हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसकी रीडिंग देख सकते हैं. नेक्स्ट है, हैंडल द थर्मामीटर विद केयर. इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. जैसे ही किसी दूसरी चीज़ से टकरा जाएगा तो ये टूट जाएगा. फिफ्थ, डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट. कभी भी इसको बल्ब के द्वारा ना पकड़ा जाए. नीचे जो बल्ब होता है इसके, जिसमें मरकरी भरा था, उसके द्वारा ना पकड़ा जाए, नहीं तो रीडिंग उसकी हमेशा गलत आएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर, सॉरी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर. आंसर नंबर 3. Different types of thermometers are used for different purposes. The maximum and minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum and minimum thermometer. Next, question number 5. Question number 4. People usually prefer light colored clothes in summer and dark colored clothes in winter. Why? लाइट कलर्ड क्लोथ्स समर में पहनना पसंद करते हैं और डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर, सर्दियों में पहनना पसंद करते हैं. क्यों? इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर.
Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. विंटर में हम डार्क कलर्ड क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि वो हीट को एब्जॉर्व कर ले सन से आने वाली और हमें गर्म रखें। समर में हम वाइट कलर्ड या लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पसंद ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट पड़ने वाली है, हीट पड़ने वाली है हमारे क्लॉथ्स पे, वो रिफ्लेक्ट हो जाए और हम ठंडे के ठंडे रहें अंदर से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ किंक इन द थर्मामीटर? थर्मामीटर में किंक का क्या रोल है? किंक मीन्स जो छोटा सा कट आउट होता है डिजिटल और क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर। ए क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए किंक इन इट, इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओवन। एकदम से जो इसका मर्करी लेवल कम हो जाए उससे ये रोकता है, क्योंकि उसको मर्करी को घूम के जाना पड़ता है नीचे बल्ब में, तो क्या है उसको वो थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, जिससे क्या है हम आराम से रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो करती है, उसके लिए कोई 3 रास्ते बताएं, 3 तरीके बताएं। आंसर नंबर 6, there are 3 ways in which heat can flow from one object to another. These are conduction, convection, radiations. In solids, generally the heat is transferred by conduction, because in conduction we require matter for propagate the heat from one place to another place. In liquids and gases द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कन्वेक्शन के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या है द मोलिक्यूल ऑफ द मैटर्स कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द fulfilled with heat. So heat moves from one place to another place with actual movement of the molecules of the matter. Now third one is no medium is required for transfer of heat by radiations. You know very well, सन से हमारे पास हीट आती है, तो हीट किस प्रकार से आती है वो, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है, कोई मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, फिर भी हीट मूव करके हमारे पास पहुंच रही है, तो दैट वन इज पॉसिबल बाय द रेडिएशन प्रोसेस। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बाय।